नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष हस्त रेखा में कुछ मिली जुली सी रेखाएं लेके। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी परिणाम नहीं मिलते। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि चारों तरफ से लगता है कि बिल्कुल ऊपर वाला पूरी तरीके से मेहरबान है। कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति पे ऊपर वाला मेहरबान है, और कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके हाथों में कहीं ना कहीं जीवन संघर्ष में निकल जाता है। बहुत सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे, बहुत सारे बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे। अचानक तरक्की को भी दिखाने वाली रेखाएं मैं बता दूंगा, अचानक सफलता को भी दिखाने वाली रेखाएं मैं बताऊंगा, अचानक सफलता से कहीं ना कहीं जमीन पे गिराने वाली रेखाओं को भी मैं बताऊंगा। एक एक करके बिंदुवार चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले धन की बात करें। अचानक धन, अचानक नाम कई बार मैंने ले लिया, इसे शुरुआती अगर कहा जाए तो अचानक धन से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आज आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये हस्तरेखा अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं कोई भी देख सकता है, और आसानी पूर्वक मैं हमेशा समझाता हूं। लगभग 12-14 साल मेरा अनुभव रहा है पढ़ाने का, तो उसी तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा। बस पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, जीवन रेखा होती है, नॉर्मल सी बात है। जीवन रेखा अगर गोल है और बहुत चौड़ी नहीं है, बहुत पतली नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक जीवन में सफलता को दिखाती है। सफलता का मतलब ये नहीं है कि केवल जीवन रेखा गोल है तो आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जीवन को सरल बनाने में कहीं ना कहीं कार्यरत है। एक बात, एक रेखा अगर गुरु की तरफ जा रही है इस जगह से, मंगल से, तो ये बिल्कुल मैं कहूंगा अचानक सफलता है। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, अचानक तरक्की को दिखाता है। अगर यहां से एक दो रेखाएं और निकल रही इस टाइप से, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सफल होगा। अगर भाग्य रेखा भी स्पष्ट साफ है तो कम मेहनत में सफलता ज्यादा मिलेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ ही महीनों में ही जो है उनका जीवन कहीं ना कहीं बढ़ गया। कहते नहीं, अरे अरे वो देखते देखते जो है कहां से कहां पहुंच गया। ऐसी ही कुछ रेखाओं पे आज बात कर रहे हैं, और ऐसी ही रेखा ये भी है। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करेगा। ये रेखा अगर दिखाती है आप बिजनेस करें या नौकरी, कहीं ना कहीं सफलता। अगर नौकरी भी करते हैं तो भी उसमें बड़े पद तक ऐसे लोग जाते हैं। सेना या पुलिस इत्यादि चीजों के लिए तो बहुत ही अच्छा कहा गया ये रेखा। अचानक धन और धन का सपोर्ट ऐसे लोगों के जीवन में रहता है, खूब धन कमाते हैं अपने जीवन में। जीवन में उतार चढ़ाव को ये कम करता है कि उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी हो अपने जीवन में, अगर उसका 100 साल का जीवन है, 100 साल अच्छे नहीं हो सकते। वो कितना भी जोशी के पीछे भाग ले, कुछ नहीं होगा। समय पे उतार चढ़ाव आएगा, समय पे चीजें ठीक होंगी, फिर उतार चढ़ाव होगा, फिर ठीक होंगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ उपाय करके हम चीजों में अगर समस्याएं हो तो उसको कम कर सकते हैं। अगर जब आपका समय अच्छा है तो उपाय करके, पाठ पूजा या जैसे भी है, चाहे स्टोन जैसे भी है, उस ग्रह की पावर को बढ़ा के हम चीजों का लाभ ज्यादा ले सकते हैं। खराब समय में समस्याओं को कम, अच्छे समय पे समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। अगर ये रेखा टूट जाए या बहुत जगह से कट रही है तो उसका कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतना लाभ नहीं है फिर। अब जैसे मैंने ये भाग्य रेखा बताई, और इस जगह पे अगर तिल आ रहा है, पेट का हमेशा दिक्कत रहेगी। ऐसे लोगों को समय के अनुसार जो है चोट चपेट का भी संकेत बनता है। अगर इसके साथ में यहां पर भी तिल है, जीवन में खूब धन कमाएंगे, यह खूब सफलता देगा आपको। लेकिन वो सफलता लंबे समय तक नहीं, मतलब लंबे 10 साल अच्छे हो गए, 2 साल ऐसे होंगे कि बिल्कुल जमीन पे पटक दिया। फिर वो 10 साल बनाने में दोबारा से व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, फिर खड़ा होगा, फिर जमीन पे। ये फ्लक्चुएशन को दिखाता है। यहां पर मैं बात नहीं काटूंगा किसी की कि पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन फ्लक्चुएट करती रहती लाइफ, फ्लक्चुएट करती रहती लाइफ, ये सफलता है। अगर इसके साथ में यहां पर 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब मिलेगी। कला का क्षेत्र ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे कलाकार भी आपने देखे होंगे
कि कुछ समय के लिए आए, उसके बाद कहीं ना कहीं गुमनामी में जीवन निकल गया। अब यहां पर एक चीज और समझा देता हूं मैं। अब मान लीजिए ये और ये, मतलब एक रेखा सूर्य की तरफ मुड़ रही है, एक रेखा बुध की तरफ मुड़ रही है, एक रेखा शनि की तरफ मुड़ रही है। अगर ऐसी भी रेखा है तो बहुत बिरले ही हाथ में होगी, बहुत कम ही लोगों के हाथ में होगी इस टाइप की रेखा। मतलब कम लोगों के हाथ में, मतलब ये हो गया, फिर वो कैसा भी आज हो। हमेशा मैं कहता हूं, राजा के घर राजा नहीं पैदा होता है। ऐसा नहीं मत समझिए कि केवल राजा के घर ही राजा पैदा होता है, केवल राजा के घर ही राजा पैदा हो, ऐसा नहीं है। 70, 80, 90% लोग गरीबी से उठ के जो है देश के प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पदों पे या बड़े बड़े राजनेता या बड़े बड़े जो है फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर बने हैं और बनते आएंगे। कर्म और भाग्य जहां पर बैलेंस हो गया, दोनों बैलेंस हो गया, तो व्यक्ति बढ़ जाता है। अब मान लीजिए छोटी भी है तो भी अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा व्यक्ति, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। एक बात यह होता है यौ का निशान, यौ का निशान अगर इसमें स्पष्ट साफ 2-3-4 रेखाएं जाएं, ये तय मान के चलिए आप अपने जीवन में खूब धन कमाएंगे। ऐसे लोग हंसमुख होते हैं, ऐसे लोग बड़े व्यवसायी होते हैं। ये लग्जरी लाइफ को भी दिखाता है। खाने पीने के शौकीन होते हैं, कपड़े से संबंधित, खेती से संबंधित, आयात निर्यात से संबंधित, विदेश से संबंधित धन कहीं ना कहीं मिलता है। या इस क्षेत्र में अगर कहा जाए तो तरक्की अगर जाते हैं तो खूब करते हैं। आईटी से संबंधित क्षेत्र भी ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आईटी किसी प्रकार का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया या कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्र हो गया, ये सब सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये भाग्य रेखा है और बुध के नीचे 3-4 रेखाएं, 5 रेखाएं आ रही हैं। एक रेखा सूर्य की तरफ चली जा रही है, एक रेखा आपकी जो है ये, और 2 रेखाएं ये विदेशी लाभ, ये अगर कहा जाए आकस्मिक लाभ, ये अगर कहा जाए तो प्रसिद्धि, ये अगर कहा जाए अपनी सूझबूझ से ऐसे लोग अपने जीवन में खूब राइज करते हैं। ऐसे लोगों को मैं हमेशा, जब भी मेरे सामने कम आते हैं ऐसे हाथ, जब भी आए हैं तो मैं उनसे यही कहा हूं कि मान लीजिए आप अभी 100 करोड़ के आदमी हैं, तो कब 500 करोड़ के बन जाएंगे पता नहीं, बनेंगे जरूर, ये जरूर मैं कहूंगा। पता नहीं कि मतलब एक तकिया कलाम हो गया, बाकी तो जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखा देती है कि किस समय के बाद जो है व्यक्ति तेजी से और बढ़ेगा। यहां पर ये जरूर मैं कहूंगा, अगर माउंट आपके सामान्य उठे हैं तो ठीक है, उंगलियां अगर पतली हो गई तो अद्भुत है, मतलब ही नहीं बनता है। उंगलियां अगर लंबी है मतलब ही नहीं बनता है कि व्यक्ति गरीब या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का हो। ऐसे लोग धनवान होते हैं। व्यवसाय, नौकरी दोनों में ही सफलता है, लेकिन ऐसे लोग नौकरी करते हुए बहुत कम ही देखे गए हैं। शुरुआती दौर में नौकरी कर ली हो किसी कारणवश, बाद में व्यवसाय ही किया है। विदेश से संबंधित धन कमाता ही कमाता है। 24 साल, 36 साल, 42 साल, 55 साल की आयु अगर कहा जाए विशेष सफलता को दिखाता है। ऐसे लोगों की नौकरी की बात कहां से कर लें हम। अब ऐसे लोगों के नीचे ही अगर कहा जाए 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 आदमी काम करते हैं। देश विदेश में तरक्की को दिखाता है। अद्भुत रेखाओं में इसकी गिनती होती है। मतलब ये छोटी मोटी रेखा नहीं है कि इसको जो है आप, बहुत बड़ी रेखा है। ठीक है, बहुत बड़ी रेखा है और बहुत बड़े लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं मिलती हैं। और बहुत बड़े लोग भी आप ही लोगों के बीच के होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग देश से आए हैं, वो भी यहीं के हैं। ये रेखा जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं, ज्योतिष अगर मैं कहूं तो एक आईना है जो आपको आईना दिखाता है कि आने वाला समय आपका कैसा होगा। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि आज आपने कोई उपाय किए, कल से जो है धनवर्षा या एक हफ्ते में धनवर्षा होने लगी, ऐसा कोई उपाय नहीं होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपके जीवन में कभी धन से संबंधित कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि 5 जीना उतरे, 10 जीने उतरे, बहुत नीचे तक उतर आए। और अगर ये रेखाएं तो 1 जीना 2 जीना उतरेगा, कुछ समय बाद जो है फिर जो है 2-3 जीना ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब समस्याएं आएंगी
उसे निकलने का रास्ता व्यक्ति को मिल जाता है। अगर व्यक्ति दूर जाके बसना चाहता है विदेश या इत्यादि चीजों में, उसमें भी ये रेखा उसका सपोर्ट करती है। अगर साथ में ये भी है या फिर इस टाइप की रेखा है, सपोर्ट करेगी विदेश जाके बसने का, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय, राजनीति या बड़े स्तर का उद्योग इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। रेखाएं कटी पिटी ना हो, टूटी फूटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को जनता का प्रेम भी मिलता है। जनता ऐसे लोगों, मतलब लोग जहां पर भी रहते हैं, जिस कम्युनिटी में जो है ये काम करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रेम भी मिलता है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को ईमानदारी से काम करवाते भी है जनता के बीच में। ऐसे लोगों का भविष्य अगर कहा जाए एक शब्द में बड़ा उज्जवल होता है, बहुत अच्छा होता है। अब जैसे ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के पास एक और हृदय रेखा चले, डबल हृदय रेखा, ये खराब है विवाह के लिए। अगर मान लीजिए इस टाइप से रेखा आ रही है, ये कि बुध के नीचे और शनि के नीचे आ रही है, ये बहुत अच्छा है। अगर माउंट आपके सामान्य उठे हैं और भाग्य रेखा और सूर्य रेखा है तो अपने जीवन में आप भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा व्यवसायी ऐसे लोग बनते हैं, अच्छी सफलता को दिखाता है। इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं। अपनी बोली, अपनी वाणी के कारण अपनी चीजों को बना ले जाते हैं। कहते नहीं कि कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उनको जो है टैकल करना है, ऐसे लोग पता है। दूसरों से कैसे काम निकालना, ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग, आप देखिए, धन बहुतेरा है तो अपना काम, अपना घर, अपनी गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजें नॉर्मल है, वो तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, ये रेखा देखिए, अगर इस टाइप का त्रिकोण बन रहा है, अचानक ऐसे लोगों को धन मिलता है, पुरखों की संपत्ति मिलती है। अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और स्पष्ट साफ बना है त्रिकोण, तो आपको केस है या कैसे भी है वो जीतेंगे, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। बस देख लीजिएगा कि ये मंगल और ये मंगल जो है अगर सामान्य उठा है, ऐसे लोगों को रेंटल प्रॉपर्टी या फिर कह लीजिए आप पुरखों की प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी ली थी, वो अचानक से रेट उसका बढ़ गया, कई गुना हो गया, इस टाइप के लाभ को दिखाता है। अगर इस जगह पे तिल दाग धब्बा आ रहा है तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद में उलझा रहेगा, फंसा रहेगा। ठीक है, बहुत समय लग जाएगा हो सकता है निकलने में। अब जैसे ये आपकी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से कोई रेखा कर्व आकृति में, कर्व मतलब ये गोलाई में हल्का सा, अगर सीधी है तो भी अच्छा है, पहले मैंने बताया एक बार, अगर सीधी है तो अच्छा है। अगर कर्व में आ रही है, मतलब हल्का सा गोलाई में आ रही है, बचपना थोड़ा सा संघर्ष में अपने दम पे आगे बढ़ेगा। 22-23 साल की आयु से व्यक्ति का धीरे धीरे भाग्योदय हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती है। गुरु के कारण अगर कहा जाए, ऐसे लोग नेचर में बहुत अच्छे होते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, भले आप अरबपति करोड़पति कुछ हो, लेकिन ऐसे लोगों का कपड़ा लत्ता पहनना, बोलना बड़ा सामान्य होता है। सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको गवर्नमेंट से लाभ या गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है। अगर आप प्रयास करते हैं, उम्र है तो प्रयास आप बिल्कुल करिए। ऐसे बच्चे जिनके हाथ में है तो वो पढ़ाई के साथ में बिजनेस करते हुए भी देखे गए हैं, या काम या नौकरी करते हुए भी देखे गए हैं पढ़ाई के साथ में। कुल मिला के बहुत अच्छी रेखाएं हैं। देखिए, अगर आपको देखिए एक चीज समझिए, मैं हमेशा कोई भी वीडियो बनाता हूं तो बहुत साधारण तरीके से ही समझाता हूं, बहुत साधारण तरीके से। अगर मेरे वीडियो आपने जो है 10, 20, 50 वीडियो अगर आपने देख लिए तो काफी हद तक का आप समझ जाएंगे रेखाओं को किस तरीके से देखा जाता है। 10-20 वीडियो भी आपने अगर देख लिए तो ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक ही वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें समझी होंगी कि भाग्य रेखा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, या अन्य रेखाएं जो मैंने बताई उनका क्या रोल होता है। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार आए चैनल पर आए तो इसी समय पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में राधे राधे के साथ में शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।